नमस्कार दोस्तों, एक हमारे सब्सक्राइबर का कमेंट्स आया था, वो पीएफ का काम करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम 2 प्रकार का जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं। एक व्यक्ति का जिसका नाम, डेट ऑफ बर्थ या कह लीजिए कि फादर्स नेम जब चेंज कर रहे हैं, तो किस प्रकार का डॉक्यूमेंट्स नहीं माँग रहा है, जबकि वो इंस्टेंटली अप्रूव्ड बाय मेंबर भी दिखा रहा है। वहीं दूसरे व्यक्ति का अगर हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे नेम करेक्शन करने जा रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करने जा रहे हैं या फिर कह लीजिए कि फादर्स नेम करेक्शन करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे तीनों ही स्थितियों में डॉक्यूमेंट्स माँगा जा रहा है। तो दोस्तों हम इन चीज़ों का जैसे एनालिसिस करेंगे और बताएँगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों इस तरह से जो अलग-अलग इवेंट्स के अंदर किसी में डॉक्यूमेंट्स माँगा जा रहा है, किसी में नहीं माँगा जा रहा है, इन सब का विश्लेषण किया जाएगा। और इसमें दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी चैनल पे आपको कई प्रकार का काम आपको सीखने को मिलता है, जैसे पीएफ का, आधार, पैन इत्यादि एक्सेट्रा। आपको कई अलग-अलग चैनल्स को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप सीखने वाले हैं, कुछ लगता है कि कुछ आपको पार्ट टाइम कहीं काम करना है और सीख के और आप कुछ पैसा अलग से कमा सकें, तो आप हमारे चैनल पे से जुड़ सकते हैं और जो भी कमेंट्स है आप हमें कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं टॉपिक्स पे, अपना मेन मुद्दा पे, और देखते हैं कि किस तरह से काम को अंजाम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स। यदि आप मोबाइल से यूज़ करना चाहते हैं, तो मोबाइल से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ईपीएफओ लॉगिन। जैसे इतना लिखेंगे तो हमें आएगा यहाँ पे इवन नंबर। हमें इस इवन नंबर के अंदर में दोस्तों अपना इवन नंबर और पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डाल के कैप्चर को फिल करना है। दोस्तों एक बात बता दें आपको कि जो इवन नंबर के बाद में जो पासवर्ड रहेगा वो 90 दिन के अंदर का रहना चाहिए और बाहर आगे का नहीं रहना चाहिए। अगर 90 दिन से पहले का होगा तो क्या होगा कि फोटो ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा। तो आप लोग बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर देखिए मेरे इवन के अंदर कोई प्रॉब्लम से क्या मेरा जो पासवर्ड है वो ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ आप सबको कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्वर जो सिस्टम जो पीएफ का है, ये ऐसे ही है कि 90 दिन के बाद में खुद से डिटेक्ट कर लेता है कि जो इनका पासवर्ड है वो 90 दिन से ऊपर का हो गया, तो वहाँ पे एक्सपायरी डेट दिखाने लगता है, समझे ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको ईमेल नंबर, पासवर्ड डालना है, कैप्चा डाल के फिल करना है। तो फिल करके साइन करेंगे तो जैसे आपको रिडायरेक्ट करेगा एक आधार वाले ओटीपी पे। तो वहाँ पे आपको जो नंबर पे ओटीपी जाता है 6 अंक का, उसको फिल करना है। ओटीपी आईडी 4 अंक का रहता है, ध्यान रखिएगा। उसको पासवर्ड मत समझिएगा। उसी के बगल में 6 अंक का एक ओटीपी लिखा रहता है, उसको फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद में आपको इस तरह का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, समझ गए दोस्तों। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जो असली कारनामा है हम लोगों का यहाँ से शुरू होता है। इसमें करना क्या है, इसके अंदर देखेंगे कि क्या इनके अंदर वो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं कि नहीं मांगे जा रहे हैं, और मांगे जा रहे हैं तो क्यों मांगे जा रहे हैं, और जिसमें नहीं मांगे जा रहे हैं वो क्यों नहीं मांगे जा रहे हैं। हम सभी चीज़ों का विश्लेषण करेंगे और अंत में जो परिणाम आएगा वो आपके सामने रहेगा। तो सबसे पहले हम आएंगे मैनेज में। यहाँ लिखेंगे ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म का एक ऑप्शन आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं। क्लिक करेंगे दोस्तों तो देखिए इसके अंदर काफ़ी सारे मेंबर्स आईडी हैं। जैसे कि होता क्या है कि कोई व्यक्ति अगर अलग अलग कंपनी छोड़ता है या अलग अलग काम पकड़ता है, तो वहाँ ऑटोमेटिक एक ही इवेंट के अंदर में मेंबर आईडी अलग अलग बनते जाते हैं, समझ गए। तो आपको घबराना नहीं है, आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम सभी में अपना चेंज करेंगे क्या, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आप जो करेक्शन कर रहे हैं वो इवेंट नंबर के अंदर होता है और पर्टिकुलर एक मेंबर आईडी को चुनने का आपको ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। तो इस बात को समझ लीजिएगा, आप भ्रमित न रहिएगा, क्योंकि आपको ऐसा जानकारी और दूसरे चैनल पर नहीं मिलता है। जो भी है हम आपको क्लियर कट और स्पष्ट रूप से बताते हैं, एक एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आपको एक ही बार में इस वीडियो को देख के आप लोग समझ और सीख सकें। ठीक है दोस्तों, कि एक यहाँ पे बेसिकली इसको चुन लेते हैं। चुनने के बाद में हम यहाँ पे क्लियर डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमारे जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म का जो मेन पेज है वो खुल जाता है। यहाँ आपको बारीकी से एक-एक चीज़ को जानकारी भरना पड़ता है और प्रॉपर भरना पड़ता है। किसी प्रकार का मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि बार-बार आपको ये अप्रूव करने के लिए मौका नहीं मिलता है। तो मान लीजिए डेमो के लिए मैं एक नेम चेंज कर रहा हूँ, इनका फादर्स नेम। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ दोस्तों, अपने केस में होगा तो आप देख लीजिएगा। तो मैं इनका एक हटा के एक दूसरा लगा रहा हूँ। जैसे कॉमन एक वर्ड में हटा रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि सबमिट कर दे रहा हूँ, कंसेंट देके प्रोसीड कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, रियल में यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। पहले 3 डॉक्यूमेंट्स मांगा किया जा रहा था। अब जो है पीएफ ऑफिस की तरफ से 2 ही डॉक्यूमेंट्स मांग किया जा रहा है। तो देखिए, एक तो आप सबसे अच्छे हैं जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी डॉक्यूमेंट्स पर्याप्त है, और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। दोनों पीएफ ऑफिस ने दोनों ही कंडीशन को देखते हुए इसमें ऐसा डॉक्यूमेंट्स रखा गया है कि आपको कभी भी कष्ट होगा ही नहीं। ठीक है, भले ही लोग अलग-अलग चैनल्स पे अलग-अलग ब्लेम करें पीएफ ऑफिस को, एक अलग बात है। उनकी मानसिकता और उनकी सोच जैसा है वैसा रिजल्ट आता है सब किसी के जीवन में। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आपको पैन कार्ड का ऑप्शन है, जो कि पैन कार्ड हम सबके लिए पास होता है, बेसिकली होता ही होता है। और दूसरे में हम चुन लेंगे, मान लीजिए जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस है, या फिर कह लीजिए राशन कार्ड है, या फिर पासपोर्ट है। तो बेसिकली हमारे पास तो राशन कार्ड रहता है, अगर नहीं भी है तो बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस किसी एक का तो रहता ही रहता है। तो हम बर्थ सर्टिफिकेट चुन लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों कह रहे हैं अपलोड करने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको ये डेमो दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमें ये दिखाना था कि दूसरी तरफ अप्रूव बाय मेंबर क्यों दिखा रहा है, जहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स की मांग नहीं की जा रही है। पूरा का पूरा नाम बदल दे रहे हैं, पूरा का पूरा फादर्स नेम चेंज कर दे रहे हैं, और दूसरी तरफ एक वर्ड जैसे मैंने आपको अभी दिखाया आपको, तो उसके लिए भी 2 डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, कि मैंने आपको बताया था कि एंड में जो रिजल्ट आएगा वो देखिएगा आप लोगों के सामने रहेगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए।
असली खेला जो है अब यहाँ से शुरू होता है। और दोस्तों आप लोग जो प्रॉपरली देखिए वीडियो को स्किप किए हुए, स्किप करेंगे तो फिर मेन पॉइंट आपका जो है निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपने ये देख लिया था पहले मेंबर आईडी का। अब हम दूसरे मेंबर आईडी को आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्या इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स की मांग की जा रही है पीएफ ऑफिस की तरफ से कि नहीं। तो आइए हम चलते हैं और यहाँ पे मैनेज पे चलेंगे और ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे तो फिर से हम एक मेंबर आईडी को ले लेंगे, किसी एक मेंबर आईडी जो हमें इस पर सुधार करना है। इस पर हम फिर देखिए दोस्तों, फिर से हमारा मेन पेज खुल गया है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म का। हम यहाँ पे एक मान लीजिए कि डेमो के तौर पे मैं एक टी लगा देता हूँ, एक नेम ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे कंसेंट को मैं चेक करता हूँ और प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ देखिए किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट जो है वो भी ईपीएफओ की तरफ से नहीं मांगा जा रहा है। यहाँ देखिए कितना बड़ा फासला का गैप रखा गया है कि कहाँ 2017 वाले के साथ जो हमारे पीएफ मेंबर्स हैं उनके साथ एक दूसरे का डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, और 17 के बाद जो 18 से लेकर जो अब तक का जो ईवन नंबर जारी हुआ है, यहाँ देखिए आप नाम, डेट ऑफ बर्थ या सामने आप देख सकते हैं जो दोस्तों लाइव दिखा रहा हूँ आपको कि किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं मांगा जा रहा है, बल्कि सीधा आपको यहाँ पे दोनों बॉक्स को चेक करना है और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका आधार नंबर पर जो रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको सबमिट करेंगे तो तुरंत यहाँ देखेंगे कि स्टेटस में कि अप्रूव्ड बाय मेंबर, और 2 मिनट के अंदर देखेंगे तो आपका जो फादर्स नेम है वो वहाँ चेंज हो गया रहेगा। तो मैं आपसे वीपीएफओ से निवेदन करता हूँ दोस्तों, कृपया करके इस भेदभाव को खत्म किया जाए। एक ही मेंबर साइज जो होते हैं और एक ही मेंबर्स होते हैं जो कि 17 के बाद वाले भी इंसान हैं, और मैं पुनः बोलता हूँ कि 2017 के बाद या पहले वाले दोनों ही इंसान हैं। इनको दो नज़रिए से ना देखा जाए, भेदभाव ना किया जाए। जैसे इस तरह से इसमें ऑप्शंस दिया जा रहा है एकदम सरलता तरीका से, उसी तरह से उसमें भी सामान्य और सरल बनाया जाए 17 के पहले वाले भी, क्योंकि माइनर कैटेगरी और मेजर कैटेगरी में जो आप लोगों ने डिवाइड करके रखा है जो करेक्शन का, वो सबसे ज़्यादा 17 से पहले वाले की है, बल्कि 17 के बाद तो कम ही देखने को मिलेगा। 14, 15 का जो 16 का जो ईवन नंबर जो जारी हुआ है उसके अंदर बहुत इंटरप्रेट है, क्योंकि उसका मैं आधार कार्ड को उतना वैल्यू नहीं था। अभी तो आधार कार्ड समझिए कि जान है, आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य था कि मैंने आपको लाइव दिखाया कि एक इवेंट और दूसरे इवेंट में कितना बड़ा बदलाव है और कितना बड़ा भेदभाव रखा गया है। तो दोस्तों यही मेरा टोटल बताने का तरीका था। और आप लोगों को जो है ये दोस्तों कैसे आप लोगों को वीडियो लगा, और आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोग जितना लाइक सब्सक्राइब करते हैं उतना मुझे मोटिवेट मिलता है अलग अलग टॉपिक्स पे रिसर्च करके वीडियो बनाने के लिए। तो फिर हम कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप सेफ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।